हेलो एवरीवन। मैं सुरेश कुमार प्रेप रीडर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट के बारे में। ईएमआरएस अकाउंटेंट की जो भी वैकेंसीज नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, तो उसके बारे में अपन एक एक चीज़ करके देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, वैकेंसीज कितनी आ रखी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये चारों चीज़ें अपन समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि कौन सी चीज़ कितनी क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है ईएमआरएस अकाउंटेंट की। क्योंकि ईएमआरएस में देखिए सारे से जितनी भी पोस्ट होती है जनरली सभी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है। जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, या नॉन टीचिंग जो भी वैकेंसीज पोस्ट वगैरह उस पर सारी वैकेंसीज निकाली है। और सारी वैकेंसी जो टोटल मिलाकर टोटल वैकेंसी है 7,462 वैकेंसीज निकाली है। तो एक सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें अकाउंटेंट के बारे में, तो अकाउंटेंट की वैकेंसीज के लिए सबसे पहली बात है कि इसका पैटर्न इस बार चेंज कर दिया गया। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो केवल सिंगल डे एग्ज़ाम था और एक बार एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन इस बार प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपको कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। दोनों एग्जाम आपको पास हो गए तभी आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा। तो पहले अपन देखते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या पैटर्न दे रखा है। अगर प्रीलिम्स का पैटर्न देखें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 10 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ के, मतलब जिसको अपन जीके बोलते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के आईसीटी के, और 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के क्वांट के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन हिंदी के, मतलब 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के भी होंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपके पास ये प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स में अगर आपको यहाँ पर क्वालिफाई पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है कि जो ये एग्ज़ाम है लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज में आपको दोनों में 40 मार्क्स एटलीस्ट लाने पड़ेंगे आपको। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं आ रहे तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये क्राइटेरिया दे रखा है उन्होंने कि 40% आपके आने ही आने। अगर 40% नहीं आ पा रहे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें एक बात क्या कह रही है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो उसका 10 गुना मेंस में कितने लोग बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे 10 गुना लोग बैठेंगे। ठीक है, 10 टाइम लिया जाएगा, 1:10 के रेशियो में क्वालिफाई करवाए जाएंगे और उसको मेंस में बैठाए जाएंगे। इसके बाद में अगर देखी जाए टोटल वैकेंसीज कितनी, तो टोटल वैकेंसीज अपने पास है 61। अब मेंस में कैसे होगा, अगर आपके मन में कुछ सुने तो मेंस में देखिए 3 घंटे का पेपर होगा पहली बात तो। सेकंड, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा आपका अकाउंटेंट में, जो भी कॉमर्स का या अकाउंट का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसी में आपका मेंस होगा। और मेंस में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो एमसीक्यू टाइप आएंगे वो आएंगे 40 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसको आपको लिखना है, और वो होंगे 15 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 40 एंड 60 कितने हो गए, 100 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब यहाँ पर एक बात क्या कह रखी है कि अगर आपके फर्स्ट पेपर पास हो गया तो आप मेंस में जाओगे, और मेंस के नंबर के आधार पर कट ऑफ जाएगी, ना कि प्रीलिम्स के कट ऑफ के आधार पर। प्रीलिम्स केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं समझना है कि प्रीलिम्स में मेरे 100 में से 100 आउट ऑफ 90 नंबर आ गए, ही आ गया, नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ठीक है, तो आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर ये क्वालिफाई हो गया तो इसके बाद में आपको मेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने यूपीएससी या आरएस वगैरह जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहाँ पर देखा होगा, प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन मेंस में बैठने के लिए वो क्वालिफाई करना जरूरी होगा। फिर मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी फाइनल रिजल्ट निकलता है और उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो यही यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, प्रिंसिपल वाले में इंटरव्यू की बात कर रखी है। तो अकाउंटेंट में सीधा सीधा क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा और मेंस के एग्जाम के बेसिस पर आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अपन देखें क्वालिफिकेशन के लिए कि एज क्वालिफिकेशन क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है। तो एज का क्राइटेरिया देखा जाए तो 30 ईयर दे रखा है कि आपके पास एज होनी चाहिए 30 ईयर, मतलब ये जनरल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 30 ईयर बता रखी है। अब इसके बाद में अपन देखें रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। और वहीं पर साथ ही साथ अगर अपन देखें OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। जो PWD वाले उनके लिए देखिए SC ST को 15 ईयर का, OBC को 13 ईयर और जनरल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर रखी है कि जो भी EMRS का एम्प्लॉई है जो पहले से किसी न किसी पोस्ट पर है,
उन सभी के लिए 55 ईयर कर दिया गया। अगर 55 ईयर तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये बात यहाँ पर कह रखी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर अगर ग्रेजुएशन की बात करें, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये क्राइटेरिया दे रखा है कि 50% आपका होना चाहिए और कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कर रखी हो, नहीं, कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये बात कर रखी है। ठीक है, तो ये इसका सारा रूपरेखा थी। टोटल वैकेंसी 61 है अपने सामने, और ये ग्रेजुएशन, ये एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी। और इसकी फीस कितनी होगी, एक चीज़ आपके समझ में आ गई। देखिए 1000 रुपये फीस है, और ठीक है 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल कुल मिलाकर अपने को 1500 रुपये फीस देनी है अकाउंटेंट के लिए। तो याद रखना, अकाउंटेंट की अगर फीस देनी है 1500 रुपये फीस देनी है। और एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो लास्ट डेट है अपने पास 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो मान के चलिए अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो अभी से आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, EMRS से रिलेटेड जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसके रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज होगी या जो भी आपको कंटेंट, वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए होगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, कहीं से अलग अलग आपको जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी प्रेप रीडर के नाम से ही है। ठीक है, प्रेप रीडर के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको चैनल भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल तो है ही, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम से बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।